गुड आफ्टरनून। आज हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। मुगल वंश हुमायूं बाबर का लड़का था। तो हम पिछली क्लास में बाबर के बारे में सीख गए थे, सब कुछ जाने और उसके मृतक। अब देखते हैं हुमायूं के बारे में। उनका पुत्र था हुमायूं, इनके बारे में देखते हैं। अगर आपको यह क्वालिटी तो थोड़ा सा खराब आए तो आप बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब में अपनी क्वालिटी को। 240 360 पे देखेंगे तो एकदम बिल्कुल साफ क्लियर स्पष्ट होगा। तो हुमायूं के बारे में जानते हैं, जिसका जन्म हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ, राजा बना 30 दिसंबर 1530 को आगरा का राजा बना। अपने पिता के 4 दिन, मृत्यु के 4 दिन बाद इसके पिता का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गया था। और यह 4 दिन बाद राजा बना आगरा का, जो है उस समय राजधानी आगरा थी, जो है 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं। अब यह राजा बना तो इसके सामने एक समस्या और थी कि जैसे कि इसके पिता जो बाबर था, जहाँ का था, वहाँ एक प्रचलन था कि अगर राजा मरता है तो उसके पुत्रों में राज का बंटवारा होगा। तो बाबर बोल भी गया था हुमायूं से कि आपको राज्य का बंटवारा करना है, अपने भाइयों को भी देना है। तो जो है उसने अपने खुद के लिए हुमायूं दिल्ली और आगरा चुना। दिल्ली और आगरा, और राजा था। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। अस्करी को संभल और हिंदार को मेवात का क्षेत्र दे दिया। 4 भाई, उनके 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदार, 4 भाई थे। ये गुलबदन बेगम उसकी बहन थी हुमायूं की, जो कि उसके बारे में एक पुस्तक लिखी है। गुलबदन बेगम इसकी चचेरी बहन थी। इसकी माता का नाम दिलदार बेगम था। दिलदार बेगम, इसकी माता का नाम दिलदार बेगम था। गुलबदन बेगम थी माता का नाम। इसने हुमायूं के ऊपर जो है पुस्तक लिखी है। तो अब हम देखते हैं हुमायूं का स्पष्ट परिचय। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कई बार पूछ लेता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब इनके पिता का नाम था बाबर, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है। माता थी माहम बेगम। हुमायूं की माता माहम बेगम। ये हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम। हुमायूं की माता माहम बेगम थी। ठीक है, जो भी कुछ बताते चलिए, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यही से जो है इनका जो है कुछ और बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं कि हुमायूं के सामने कई चुनौतियां थी, क्योंकि बाबर राज अस्थायी किए बिना जो है मर गया। राज अस्थायी नहीं कर पाया। हालांकि वह दिल्ली में, आगरा में अपना जो है सत्ता जमा लिया था, परंतु अस्थायी नहीं कर पाया। अस्थायी हुमायूं भी नहीं कर पाता है। अब आगे समझेंगे हम, क्योंकि उन्होंने बाबर आया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, 1527 में, 28 में और जो है 29 में और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अस्थायी तो कर नहीं पाया, लगातार युद्ध में ही अपना समय गंवाया और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अस्थायी नहीं हुआ। अब ये भी समस्या थी हुमायूं के सामने,
राज्य विस्तार करना है, राज्य को बढ़ाना है, किस प्रकार से हम अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं, पूरे भारत में हम राज कर सकते हैं, कितने मतलब समय तक करेंगे, और जितना ही राज्य विस्तार करेंगे उतनी ही अच्छा जो है शासन कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, अगर मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, इसमें कई लोग हैं, मान लीजिए आधे में हुमायूं है, आधे में कई लोग हैं। अब धीरे धीरे ये जब ज्यादा है, एक परिवार आप देखिए, एक परिवार है छोटा सा, उसमें बंटवारा हुआ, अब एक को तो ये आधा हिस्सा मिल गया, एक में 3-4, अगर 3-4 है तो इनके पास जाहिर सी बात है आगे चल के जनसंख्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल कम होगा, तो क्षेत्रफल कम होगा तो इसमें ही घुसने का प्रयास करेंगे। जब इसमें घुसने का प्रयास करेंगे तो यह जो है व्यक्ति हमेशा जो है प्रभावित होता रहेगा इससे। तो यही हुआ हुमायूं के साथ। तो हुमायूं सोचता था कि भाई राज्य विस्तार किया जाए जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और अपने अधीन बनाया जाए। तो राज्य का विभाजन हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है कामरान को काबुल दे दिया, कामरान को काबुल का नाम दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया, खुद जो है दिल्ली और आगरा रखा। अच्छा, ये उदार भी बहुत था, हुमायूं उदार भी बहुत था। इसने जो है अपने चचेरे भाई को, जो इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको भी दे दिया कुछ क्षेत्र जो है सूबेदार बना के कि भाई आप इस क्षेत्र में राज कर सकते हैं। सुलेमान मिर्जा इसका चचेरा भाई था, हुमायूं का चचेरा भाई था। इसने इसको बदखसा का क्षेत्र दे दिया सुलेमान मिर्जा को, इसका चचेरा भाई था। इससे क्वेश्चन तो नहीं आता, पर आप ध्यान दें कि मान लीजिए इसने इसको भी बदखसा का क्षेत्र दिया था हुमायूं ने सुलेमान मिर्जा को, जो कि इसका चचेरा भाई था। अब इसके बाद हम देखते हैं युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुमायूं लड़े और किसमें विजय हुई, किसमें संधि हुई और किसमें जो है इनके आज यही से जो है इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा हुमायूं। अब देखते हैं युद्ध। पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध हुमायूं का कालिंजर का युद्ध था। पंद्रह 31 में 1530 में राजा बना 30 दिसंबर को, और 1531 में ही कालिंजर का युद्ध जो है लड़ा। उस समय कालिंजर का राजा प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव कालिंजर का राजा उस समय प्रताप रुद्रदेव। पहला युद्ध जो लड़ा हुमायूं ने कालिंजर का, तो उस 1521 में उस समय कालिंजर का राजा जो है प्रताप रुद्रदेव था। अच्छा, उस युद्ध में काफी दिन तक इन्होंने कालिंजर पर डेरा जमा रखा और बाहर से किले को घेर रखा था हुमायूं ने। तो उनको निकलने को मान लीजिए कहीं से शरण नहीं मिली। जब राशन पानी उनके पास खत्म होने लगा राजा रुद्रदेव के पास, तो उन्होंने जो है संधि कर ली और कुछ पैसा प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं को दे दिया और उसी पे संधि हो गई। वहां तो संधि करके, अच्छा यही सबसे बड़ी गलती हुमायूं को यहीं से जो है हुई। जब संधि किया, उसे संधि पैसा लेके नहीं करना चाहिए था, राज्य को जीत लेता। हम उसके दृष्टिकोण से देखते हैं उन्होंने गलती क्या की। मान लीजिए जो भी हुआ, तो ये गलती हुमायूं की थी। उसने पैसा लिया और उनको राज्य सौंप कर वापस चला गया। अपने अधीन कर तो लिया, परंतु जो है छोड़ दिया। यही अगर उनको जो है पराजित करता और संधि ना करके उस राज्य इनको हटा करके खुद जो है अपने किसी भी सैनिक को, सूबेदार को वहां पर राज्य करने के लिए दे देता, तो है इसकी जो है मजबूती होती, वहां पर एक
मजबूत पकड़ होती, परंतु जो है कालिंगर के युद्ध में 1531 में प्रताप रुद्रदेव को और हुमायूं में संधि हो गई और पैसा लेकर हुमायूं ने जो है वापस लौट आया आगरा के लिए। फिर दूसरा युद्ध लड़ता है दोहड़िया। दोहड़िया का युद्ध लड़ता है हुमायूं। दोहड़िया का युद्ध लड़ता है 1532 ईस्वी। 1532 में लड़ता है दोहड़िया का युद्ध, जो यूपी में अवध में पड़ता है। यूपी में दोहड़िया यूपी में पड़ता है। यह दूसरा युद्ध जो है उसने लड़ा मोहम्मद लोदी, जो कि अफगान का वो था। शेर खान और मोहम्मद लोदी दोनों मिलकर, शेर खान यहाँ का वो, इसके बाद शेर खान के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। तो शेर खान जो है शेर शाह को, और शेर को मार के इसका नाम शेर खान पड़ा। शेर खान और महमूद लोदी के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया। जो भी समझ में ना आया कमेंट कर सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आया आप पूछते रहिए। तो दोहड़िया 1532 ईस्वी में यूपी अवध में लड़ा गया शेर खान और महमूद लोदी। ये दोनों एक साथ इस युद्ध को हुमायूं से लड़ते हैं और उसमें जो है इनकी हार होती है और हुमायूं विजयी होता है। इसके बाद जो है फिर चुनारगढ़ का युद्ध होता है। तीसरा युद्ध जो है चुनारगढ़। चुनारगढ़ का जो है युद्ध होता है। हुमायूं चुनारगढ़ पर घेरा डाल लेता है। काफी समय मतलब जो है इसी प्रकार से चलता है, यहाँ पर खड़ा रहता है। और फिर हुमायूं ने वही गलती की, यहाँ पर जो है प्रताप रुद्रदेव वाली गलती यहाँ पर फिर हुमायूं ने किया और जो है संधि कर ली। यहाँ पर संधि कर ली, चुनारगढ़ के जो है आक्रमण किया और यहाँ पर फिर से संधि कर ली और जो है कुछ पैसे लेकर वापस जो है चला आया। कुछ जो है पैसे यहाँ पर लेकर लगभग 1 लाख के करीब पैसा लिया और पुनः वापस आ गया। और यहीं से शेर शाह जब इससे संधि करता है तो वह अपने पुत्र को, शेर शाह अपने पुत्र को हुमायूं को दे देता है, भेंट स्वरूप की ले जाइए, आपके जो है शासनकाल में का आपके जो है साथ ये रहेगा, कहीं ना कहीं इसको सूबेदार बना दीजिए किसी क्षेत्र में। संधि में यह मतलब बात थी और हुमायूं को अपने पुत्र को दे देता है। हुमायूं के साथ उसका पुत्र रहता है, वह उसको सूबेदार बना देता है। फिर इसने जो है दीनपना का निर्माण कराया और इस संधि के बाद इसने दीनपना का निर्माण कराया। निर्माण सही नहीं स्पष्ट आ रहा है तो इसे लिख देते हैं। दीनपना का निर्माण कराया और भोग विलास में यह विलीन हो गया। भोग विलास अर्थात मतलब अपने ही राज्य में आगरा और दिल्ली में यह जो है आनंद उत्सव मनाने लगा, राज्य में लिप्त हो गया, राज्य करने में और आनंद लेने लगा राज्य का। और फिर और ध्यान नहीं दिया किसी तरह। उसी समय कुछ क्षेत्र के राजा जैसे गुजरात वगैरह के, वह धीरे धीरे विस्तार करने लगे क्षेत्रों में। और फिर यही दिक्कत हुमायूं को आने लगी कि वह भोग विलास में दीनपना का निर्माण कराया, इसके बाद वह भोग विलास में विलीन हो गया। वहीं से इसको दिक्कत आनी चालू हो गई। अब गुजरात के बहादुर शाह से संधि की 1535 में और फिर 36 में
उनको हरा दिया। इसके बाद मांडू चंपारण जीत लिया हुमायूं ने, और फिर जब चंपारण को जीता हुमायूं तो पैसा लेकर फिर जो है वापस लौट आया। यही गलतियां करता रहा बार बार बार। फिर चुनार का युद्ध जो हुआ वह 1538 ईस्वी में चुनार का को बताते हैं। फिर इसके बाद युद्ध जो है चुनार का युद्ध, चुनार का युद्ध लड़ा गया। चुनार का युद्ध लड़ा गया 1538 में। अब इसके बारे में हम समझते हैं। चुनार आज भी है अपने यहाँ, चुनार का किला अभी भी है। तो चुनार में 1538 में हुआ और इसको हुमायूं जो है जीत लिया। हुमायूं चुनार को जीत लिया। इसके बाद फिर बंगाल की ओर वह प्रस्थान करता है और बंगाल में भी जाकर जीत के अपना क्षेत्र जो है विस्तार करता है हुमायूं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जो है और कहाँ आक्रमण होता है। फिर इसके बाद हुमायूं का सबसे प्रमुख सबसे महान युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं द्वारा 1539 में, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया और हुमायूं पराजित हो गया। हुमायूं यहाँ पर हुमायूं की हार होती है। अब हार क्यों होती है इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। यह दो हुमायूं जब पश्चिम बंगाल की विजय करके वापस आ रहा था तो उस समय शेर शाह सूरी इसको आगे से ही घेर रखा था कि इधर से ही इस रास्ते से यह फिर पूरा वापस जाएगा। और यह शेर शाह सूरी इतना चालाक था कि अपनी सेना को पहले ही रास्ते पे लगा रखा था। किस रास्ते पे आपको पता होगा, ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने, दिल्ली से पेशावर आगरा जाने वाली रोड पे है ये। तो इसी पे इसने घेरा डाल रखा और दो नदियों के बीच, गंगा और एक नदी और थी शायद, उन दो नदियों के बीच में इसको रोक रखा। कई महीने रोक रखा इसको, बट युद्ध नहीं किया। वह इंतजार करता रहा और इधर हुमायूं भी इंतजार कर रहा था कि जब यह युद्ध करे शेर शाह सूरी तब मैं आक्रमण करूंगा। और शेर शाह सूरी अब खात लगाकर पहले से ही बैठा था, उसको पता था हमें युद्ध कब करना है। शेर शाह सूरी उस समय युद्ध करता है जून और जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में युद्ध करता है। जून में क्योंकि बारिश हो जाती है तो नदियों में पानी हो जाता है। तो जब नदी में पानी हो गया तो ना हुमायूं इस साइड जा सकता है आगरा की तरफ, ना वह पश्चिम बंगाल लौट सकता है जहां पर वह जीत के अभी तत्काल वापस आ रहा है। तो वहीं उसकी जो है हार होनी थी, क्योंकि नदियां बाढ़ गई और कुछ कोई चारा नहीं था। ना वह उधर जा सकता है बंगाल की तरफ, ना आगरा आ सकता है। तो वहां पे जो है रात के समय जब खूब बारिश हुई उस समय जो है शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया हुमायूं के ऊपर और हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं जो है नदी में कूदकर घोड़े के साथ भाग गया। वहां पर अब एक चीज और नोट करने वाली है, आप ध्यान दीजिएगा। जब हारता है हुमायूं, घोड़े के साथ भागता है, नदी में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है। नदी में पानी लबालब भरा था। उस समय उसी किनारे एक जो है भिश्ती पानी भर रहा था। तो निजाम नाम था उसका, निजाम नामक भिश्ती था। निजाम आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नाम है यह। निजाम भिश्ती था। हुमायूं को भागने में मदद किया था निजाम, नहीं तो हुमायूं जो है उसी नदी में डूबकर मर जाता घोड़े के साथ। उसने अपने जिस थैले में पानी भर रहा था उसमें पानी हल्का पानी भरा और बाकी हवा भरकर मुंह से ही उसको हुमायूं को दे दिया। हुमायूं उसी के सहारे जो है नदी पार कर गया, वही बच गया। यह काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखें। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जब हुमायूं पराजित होकर 1539 ईस्वी में भाग रहा था तो उसकी नदी में उतरते समय किसने मदद की? निजाम खान भिश्ती नाम एक भिश्ती था, निजाम नाम का भिश्ती, उसने मदद की। अपने जो है थैले में पानी भरकर और हवा भरकर दे दिया उसको पार होने के लिए।
वहां से भाग कर जाता है हुमायूं, और फिर जो है वहां से अपने गुरु के यहाँ शरण लेता है। और एक कुछ पुस्तक में मिलता है, जैसे आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक इंटर की किताब है, उसमें मिलता है कि जब निजाम खान जो है उसको नदी पार करवाता है तो वह एक जो है उसके सिपाही, शेरशाह सूरी के सिपाही उसको पीछे से जाते हैं जो है पकड़ने के लिए, तो पर पकड़ नहीं पाते, वह एक झोपड़ी के जो है पीछे जो है छुप जाता है, और वही जोर जोर से सांस लेता है। तो वहां से एक मुस्लिम की लड़की हमीदा बानो बेगम उसको जो है देखती है और अपने मकान में झोपड़ी के अंदर ले आती है, और वहां उसके ही साथ तुरंत शादी करके और उसी रात जो है हुमायूं फिर से वहां से भाग जाता है। परंतु यह बात कितनी सत्य है इसकी प्रमाणिकता तो हम नहीं दे सकते, परंतु हमें जो पता है कि वह अपने गुरु के यहाँ जो है शरण लेता है। हुमायूं अपने गुरु के यहाँ शरण लेता है और वहीं से उनकी पुत्री के साथ शादी होती है जो है हमीदा बानो बेगम, जिससे पुत्र पैदा होता है जो वह होता है अकबर। अकबर काफी महान राजा था, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे, पहले हुमायूं के बारे में हम जानते हैं। तो यहां से वह भागा, तो 1540 में शेरशाह जीत लिया इसको, चौसा का युद्ध हुआ, हार गया। 1500 फिर पश्चिम बंगाल के सागर में गया, वहां 1540 में वहां जो है जीत कर आया पश्चिम बंगाल को। फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने जो है इसको हुमायूं को हरा दिया, 1540 में हरा दिया, तो नदी से भागकर कूद के वापस गया, और फिर वह जो है फिर जो है अमरकोट के राजा के यहाँ जो है पहुंचा, और अमरकोट के जो राजा थे उनके यहाँ हमीदा बानो बेगम को, हमीदा बानो बेगम जो इसकी बेगम थी, औरत थी, उनको इनके यहाँ रख दिया। वही जो है उसी फोर्ट में, उसी किले में अकबर का जन्म हुआ था। फिर 1551 में हिंदाल युद्ध में मारा गया। क्यों? हिंदाल को हराना बहुत जरूरी हो गया था। हिंदाल जो है धीरे धीरे जो है हुमायूं को परेशान करने लगा, हिंदाल धीरे धीरे हुमायूं को परेशान करने लगा। तो इसका जो है जीवन हुमायूं का जीवन 2 बार यह राजा बनता है। आपको हम बताते हैं कितने समय से कितने समय तक के लिए जो है यह राजा बना। 1540 में जब शेरशाह सूरी से हारता है तो यह भाग के छुपने लगता है, और फिर पुनः 1555 ईस्वी में फिर से आता है और 1556 ईस्वी तक राज करता है। 1 वर्ष यह जो है 15 वर्ष बीच में गायब ही रहा, 1540 से 1555 तक 15 वर्ष गायब रहा। फिर 55 में आया, युद्ध किया और 56 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में हम देखते हैं। 1551 ईस्वी में हिंदाल से युद्ध हुआ और हिंदाल को पराजित किया, और फिर कामरान काफी चालाक था ये भी। कामरान की एक आंख और एक हाथ को काटकर कुछ दिन तक जो है रखा, इसके बाद इनको मक्का भेज दिया। अब मक्का भेजा गया कि नहीं, किसी किसी पुस्तक में मिलता है रास्ते में ही मरवा दिया, और किसी किसी में मिलता है इनको मक्का भेज दिया, बस इतना ही। तो इतना जाने कि इनको मक्का भेज दिया। फिर इसके बाद अस्करी को भी जो है इसने बंदी बनाया हुमायूं ने, और जेल में बंद कर दिया। और देखिए साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि जिसको बंदी बना रहा है उनका क्षेत्र भी हड़पता जा रहा है। कब? 1555 में जब आया था, 51 में ही ये हमला करने लगा, धीरे धीरे इनके राज्यों को हड़पने लगा, 51, 52, 53, और फिर 55 में लास्ट में जो है उस समय शेरशाह सूरी जो है, इनके बारे में बाद में बताएंगे डिस्ट्रिक्ट, उस समय शेरशाह सूरी मर चुका था।
अगर जिंदा होता तो हो सकता था, नहीं आता क्योंकि वो भी अपने राज्य का विस्तार करता और उसी हिसाब से सैनिक होते, उसी हिसाब से उसकी रणनीति होती राज्य को जो है चलाने में, हो सकता था ना आ पाता, यहीं से पतन हो जाता। 1540 से ही मुगल वंश का पतन हो जाता। परंतु शेरशाह सूरी जो है मारा गया कुछ ही साल में खुद से, जो है युद्ध के दौरान जो है वह बम और गोलों का निरीक्षण कर रहा था। बाद में विस्तृत इसके बारे में जानेंगे, और वह मर गया बम विस्फोट होकर, तो बाद में जानेंगे। ये इतना जानते हैं कि 1540 में जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर पराजित करके भागने पर मजबूर कर दिया, उसी समय मुगल वंश का पतन हो जाता 1540 ईस्वी में। परंतु जो है मुगल वंश का पतन नहीं हुआ क्योंकि शेरशाह सूरी जो है मारा गया 1500 कुछ ईस्वी में। हम आगे विस्तृत जानेंगे इसके बारे में, परंतु अभी ध्यान देते हैं केवल कि यह मर गया। तो इनके अंदर भी जो है, जो शेरशाह सूरी के जो भी कुछ सूबेदार या मंत्री वगैरह थे, इनमें ही जो है युद्ध छिड़ गया, आंतरिक युद्ध की हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, कौन सा क्षेत्र हमारा होगा, कौन सा क्षेत्र हमारा होगा। जब आपको पता है घर में अगर युद्ध हो जाए तो दिक्कत होती है, तो एक राज्य की बात थी। और इसी तरीके से यहाँ पर कड़ियां कमजोर होती गई, सही से जुड़ी नहीं। एक राजा अगर एक क्षेत्र का होता है तो वह मजबूती से पकड़ से बना रहता है, परंतु यहाँ पर यह दिक्कत हुई कि राज्य को किसका होगा, राजा कौन बनेगा, यहाँ से कमजोरी हुई। और इसी का फायदा फिर से हुमायूं जो है उठाया और फिर 1555 में जो है यहाँ पर युद्ध किया। आगे हम बताते हैं। फिर शेरशाह सूरी 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं लड़ा 1555 ईस्वी में अफगान से। 1555 में फिर से युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा अफगान से और जीत लिया। फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा सिकंदर सूर, दो युद्ध लड़ता है 1555 में। फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा। अगर सावधानी का दे रहा हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1540 से गायब था, फिर 1551-52 में अपने भाइयों से ही युद्ध किया, और फिर 55 में फिर एक युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा का, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। और फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा और फिर हुमायूं की जीत हुई। और यहीं से जो है यह सिकंदर सूर को पराजित किया। सिकंदर सूर याद रखिए 1555 में 55 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ, अगर पूछ लेता है तो आप जाने कि सिकंदर के साथ जो है युद्ध हुआ, सिकंदर सूर के साथ युद्ध हुआ और हुमायूं इसमें विजयी हुआ। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच, और इसमें विजयी हुमायूं हुआ। और इसके बाद जो है यही दीनपना जो है एक पुस्तकालय है, जब यह राजा बन गया 1555 में, तो 1556 में ये इसकी जो है सीढ़ी से लड़खड़ाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की दीनपना नामक पुस्तकालय था। दीनपना जो हम आगे इसको बता चुके हैं, इसने जो है निर्माण करवाया था, आपको याद हो, अभी आगे ही बताए थे। 1556 में दीनपना पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, उसके सीढ़ियों से लड़खड़ाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। 1556। अब आप देखिए कितने साल शासन किया। 1555 में जो है फिर से आगरा का राजा बना, और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से लड़खड़ा के। सब मिला जुला के 1555 से 56 एक वर्ष इधर शासन किया, और 1530 से 1540 युद्ध करते करते 10 साल शासन इधर किया था। 10 साल एक बार, एक साल एक बार, 11 साल पूरा टोटल किया। बीच में 15 साल गायब ही था। उस समय शेरशाह सूरी जो है राज्य कर रहा था 1540 से 1555 तक। 15 साल गायब रहा, 10 साल। अच्छा, इन 10 साल में यह केवल जो है युद्ध किया,
और राज्य को विस्तार किया, अपने भाइयों को राज्य दिया, क्षेत्र दिया कि वहां का सूबेदार बनाया, संभल का क्षेत्र अस्करी को दे दिया और मेवात का क्षेत्र हिंदान को दे दिया, काबुल और कंधार का क्षेत्र कामान काफी अगर देखा जाए तो इन दोनों भाइयों की अपेक्षा काफी अच्छा और सहिष्णु हुआ, काफी दयालु था, हुमायूं की तरह काफी दयालु था और इसने काफी जगह जो है हुमायूं का साथ दिया। और फिर हुमायूं जो है उनकी मृत्यु जनवरी में 1556 में जनवरी के महीने में आप नोट कर लेंगे, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में जनवरी के महीने में हो गई, सीढ़ियों से लड़खड़ाकर, दीन पनाह की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर, जो कि एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी दीन पनाह नामक, उनकी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए जो है 1556 ईस्वी जनवरी के महीने में हुमायूं की मृत्यु हो गई। जन्म 6 मार्च 1508 में 1556 जनवरी। अच्छा, हुमायूं का जो है काफी भाग्यहीन रहा हुमायूं, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में सीढ़ियों से ही लड़खड़ाकर उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान देते हैं हम, हुमायूं को एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा भी है बकायदा कि हुमायूं इतना अभागा था कि उस जैसा अभागा पूरे गुलाम वंश में कोई राजा नहीं होता है, ना इसके पहले ना इसके बाद। मान लीजिए इसका पिता था, वो भी इतना अभागा नहीं था, 4 साल शासन किया और क्योंकि वह तत्काल आया ही था, राज्य विस्तार किया, अस्थायी नहीं कर पाया, हुमायूं को ऐसे पकड़ा के गया। हो सकता है कि अगर उसने जो है भाइयों में बंटवारा ना करने के लिए बोला होता तो वह हुमायूं जो यह 15 साल गायब रहा उतना दिन राज्य कर सकता था। इसके दो पहलू हैं, राज्य बंटवारा हुआ तो आपको पता है जो है कमजोर हो जाएंगे। यह पहले से इनकी पिताजी की वो नहीं थी कि मतलब जागीर थी, इनको सैनिक मिले थे, जब इनको क्षेत्र दिया तो अपना सैनिक भी दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो है लड़ाई युद्ध हो सकते थे उन क्षेत्रों को जीतने के लिए, जैसे काबुल, कंधार को, संभल को, मेवात को जीतने के लिए युद्ध हो सकते थे, इसलिए अपने ही तरफ से, आगरा से या दिल्ली से ही अपने सैनिकों को इसने दिया, अफगान सैनिकों को, और जो अपने यहाँ से तुर्की और जो लेके आया था उनको दिया। और यहाँ पर उस समय हिंद के, उस समय अपने भारत के कुछ ही सैनिक जो थे इनके अंतर्गत काम करते थे, वह जाने के लिए तैयार नहीं थे, दिल्ली आगरा छोड़ दे, तो उसकी मजबूरी थी, यही से दिया। और कुछ काबुल और कंधार के थे, संभल के थे और मेवात के थे, जो इनको क्षेत्र दिया गया था। और यही हुमायूं की पराजय का प्रमुख कारण बनी। हुमायूं की पराजय का प्रमुख कारण राज्य जो है बंटवारा था। तो 1556 जनवरी के महीने में दीन पनाह पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु, सीढ़ियों से लड़खड़ाकर मृत्यु हो गई हुमायूं। अब हुमायूं के जो है चरित्र के बारे में हम पूरा जान चुके हैं। अगर आपको कहीं से कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारा भी वो होगा, मोटिवेशन होगा। और कमेंट में बताइए कैसे लगी आपको क्लास, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।